कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। बालं नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररनवरत्नकाञ्चे श्रीहारकेशरिन्नखप्रतयत्नसङ्गं दिष्टयार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननिलनिभास्फुरन्त राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। बोले नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो दुर्योधन आगे पूछते हैं। दुर्योधन उवाच, नौवा अध्याय है बलभद्र खंड। मुनि शार्दूल भगवान भद्रो नाग कन्या भी गोपी भी कदा कालिंदी कुले विजय प्राग विवाक वाच एकदा द्वारका नगराद्धि तालांग रथमास्था सुहृद दृक्षु परम उत्कंठो नंदराज गोकुलम गोपाल गोपीगण संकुलम शंकर्षण आगतश्चित् चिरोत्कंठाभ्यां नंदराज यशोदाभ्यां परिष्वक्तो गोपाल गोपीभिः मिलित्वा तत्र दौ मासौ वासन्ते कौ चावात्स आसीत्। तो प्राग विवाक मुनि से दुर्योधन बोला कि भगवान भगवन मुनिसत्तम, भगवान बलभद्र जी ने नाग कन्या गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर कब विहार किया। नाग कन्या गोपी। तो मुनि बोले कि एक समय की बात है, ब्रज के सुहृद बंधुओं को देखने की बलराम जी के मन में बड़ी इच्छा पैदा हुई कि जाऊं ब्रज में, और ब्रज में नंद बाबा और सबको सुहृद लोग जो बंधु बांधव हैं उनको मिलने की मन में इच्छा हुई और ब्रज में आए। तो बलराम जी अपने रथ पर, भगवान बलराम जी के रथ पे ताल ध्वज रहता है, वो द्वारका से निकले, गाय गोपाल गोपियों से भरे गोकुल में आए पहुंचे। नंदराज यशोदा से भी बहुत दिनों तक से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो देखने की इच्छा थी ही, मिले, मुलाकात हुई और उन्होंने, बलराम जी ने उनको हृदय से लगाया। फिर बलभद्र जी गौओं गोपियों गोपालों से मिले और पूरे वसंत के 2 महीने बलराम जी ने ब्रज में ही निवास किया। ब्रज मतलब नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, सब ब्रज है। पहले जिन नाग कन्याओं के गोपी होने का वर्णन हम लोगों ने सुना ही, पहले नाग कन्या लोग कैसे गोपियां बनी, उन्होंने गर्गाचार्य जी से बलभद्र जी का पंचांग प्राप्त करके उसे सिद्ध किया था। पंचांग किसको कहते हैं मालूम है? पंचांग अभी आगे आएगा। पंचांग का मतलब होता है जिसमें 5 अंग होते हैं। ये अपना तिथि वाला ज्योतिष पंचांग नहीं। पंचांग मतलब पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच और सहस्त्रनाम, इसको पंचांग कहते हैं। गोपियां भगवान कृष्ण की भी पंचांग से पूजा करती थी। पद्धति क्या है, पटल क्या है, स्तोत्र क्या है, कवच क्या है, सहस्त्रनाम क्या है, ये आगे वर्णन होगा। आगे के 5 चैप्टर में यही सब है। तो पंचांग
गर्गाचार्य जी से लिया था बलभद्र जी के लिए, कौन, नाग कन्याओं ने। और पंचांग को सिद्ध किया, साधना से सिद्ध होता है। उसी के प्रभाव से बलभद्र जी प्रसन्न होकर के कालिंदी के तट पर उनके साथ रास मंडल में रास क्रीड़ा की। वो थी चैत्र मास की पूर्णिमा। है वसंत ऋतु है, चैत्र वैशाख वसंत ऋतु रहता है ना, तो चैत्र मास की पूर्णिमा थी। अरुण वर्ण की पूर्ण चंद्र उदित थे, सारे वन को अपने रंग बिरंगी किरणों से रंजित कर रहे थे, सोहायमान हो रहा था। शीतल हवा है, और उसमें मकरंद पराग का गंध सब जगह फैला रहा। आनंददायिनी यमुना अपनी चंचल लहरियों से निर्मल पुलिन भूमि को व्याप्त कर रही थी। कुंजों की प्रांगण भूमि विविध निकुंज पुंजों से सुशोभित और चमचमाते हुए पल्लवों पुष्पों के पराग से ढकी हुई थी। मोर और कोयल मधुर स्वर में गूंज रहे थे, और मधुपान मत मधुकरों की मधुर ध्वनि से मुखरित ब्रज भूमि अत्यंत शोभा प्राप्त हो रही थी। बलराम जी के पैरों में नुपुर की मधुर ध्वनि हो रही थी। चमकती हुई मणियों के करे, करधनी, केयूर, हार, किरीट और कुंडलों से वे अलंकृत थे। भगवान के वदन पर कमल दल की छटा छा रही थी। वे नीलांबर धारण किए हुए थे, और उनके विमल कमल दल से के समान नेत्र थे। ऐसे श्री बलदेव जी यक्षिणियों के साथ यक्षराज की भांति रास मंडल में गोपियों के द्वारा घिरे हुए विराजित थे। उसके बाद वरुण के द्वारा प्रेरित वारुणी देवी वृक्षों के कटोरों से प्रकट होकर बहने लगी, और उस पुष्पा आसव की सुगंध से सारा वन सुगंधमय हो गया। मधु के लोभ से मधुकर पुंज मधुर गुंजार करने लगे। वारुणी पान से मद बिहल कमल दल के समान विशाल और अरुण नेत्र वाले बलदेव जी के अंग प्रेमावेश से चंचल हो उठा। उसके बाद क्या हुआ, लीला विहार जन्य श्रम के कारण, थक जाने के कारण जल कर्ण की भांति पसीने की बूंद उनके मुख पर प्रकट हो गई, और उन्होंने कपोलों पर रचित चित्रकारी को धो दिया। उसके बाद गजराज की सी चाल वाले और गजेंद्र ऐरावत की सूंड के समान विशाल भुजा वाले बलदेव जी की गोपियों के साथ वैसे ही क्रीड़ा करने लगे जैसे उन्मत्त मातंग हथनियों के साथ करता है। उनके सिंह स्कंध तुल्य कंधे पर हल और हाथ में मुशल सुशोभित था। करोड़ों करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की प्रभा से इसके समान उनका तेज छिटक रहा था। दीप्यमान रत्नों के मंजीर, चंचल नुपुर, मधुर शब्द करती हुई स्वर्णमयी किंकणी, करे, टाटंक, हार, श्रीकंठ, हैं अंगूठियां, और सिर पर दिव्य मणिभूषण सुशोभित थे। काली नागिन को लजाने वाली कृष्ण अलकावली की वेणी से युक्त और कपोलों पर विचित्रित मनोहर पत्रावलियों से सुशोभित गोप सुंदरियों के साथ अखिल भुवनपति भगवान बलराम जी वहां विराजित होकर के वहां पर रास विहार करने लगे। फिर यमुना के किनारे वन में विचरण और क्रीड़ा करते हुए बलदेव जी के मुख कमल पर कुछ थकावट से पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तब उन्होंने बलराम जी ने स्नान और जल क्रीड़ा करने के लिए दूसरे दूसरे ही यमुना जी को पुकारा दूर से। उनको तो तो यहाँ पर जो है यमुना जी के किनारे दूर से ही यमुना जी को बुलाया कि आओ, इसलिए हमको स्नान करना है। ये जगह आज भी है। जब 84 को परिक्रमा में जाते हैं तो उसको उस जगह का नाम है एचा दाऊ जी। हेचा, ये खेचा दाऊ जी या एचा दाऊ जी पता नहीं क्या है, बट एचा दाऊ जी बोलते हैं। वो मतलब जमुना जी को खेचा था दाऊ जी ने, इसलिए वहाँ एक मंदिर है। और जमुना जी को दूर से बुलाया, जमुना जी नहीं आई। बलराम जी क्रोधित हुए, और क्रोध में हल को अपने नोक से यमुना जी को खींच लिया। जहाँ पे
बलराम जी जहाँ खड़े होते थे ना तो हल अपने आप बड़ा हो जाता था, लंबा हो जाता था, और लंबे हल से वो अपने हल के नोक से यमुना जी को खींच लिया और उनको कहा कि आज मैंने तुमको बुलाया किंतु तुमने मेरा अपमान करके नहीं आई, तुम मन मना बर्ताव करने वाली हो। अच्छा, अभी इस मुसल के द्वारा मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर देता हूं। यमुना जी को जब बलराम जी ने इस प्रकार डांटा, यमुना जी डर गई, डर के निकली और चरण कमलों में गिर पड़ी, बोली राम राम संकर्षण बलभद्र महाबाहो तव परम विक्रमम न जाने। हे लोकाभिराम राम, हे संकर्षण, हे बलभद्र, हे महाबाहो, मैं आपके असीम बल पराक्रम को नहीं जानती थी। आपके एक ही मस्तक पर सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दृश्यमान होता है। मैं आपके परम प्रभाव से अनभिज्ञ हूँ और आपकी शरण में आई हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, मुझे छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर गोपराज बलभद्र जी ने यमुना को छोड़ दिया और हथनियों के साथ गजराज की तरह वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। उसके बाद उनके यमुना से बाहर निकल जाने पर यमुना जी ने आकर उन्हें बहुत से नील वस्त्र और सोना, स्वर्ण आदि रत्नों के आभूषण भेंट किया। दुर्योधन जी, बलराम जी ने उन सब वस्त्र आभूषण को अलग अलग गोपियों में बांट दिया और स्वयं नीलांबर और नवीन रत्नों से निर्मित स्वर्णमाला को धारण करके ऐरावत की भांति विराजमान हो गए। इत्थम कौरवेंद्र यादवेंद्रस्य रमतः सर्वा वासंत कीर्ति निशा व्यतीता बभूव। इस प्रकार क्रीड़ारत यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने वसंत ऋतु की रात्रि को व्यतीत किया। इस प्रकार व्यतीत किया जिस प्रकार हस्तिनापुर को देखने पर भगवान बलराम जी के पराक्रम का दर्शन होता है, उसी प्रकार आज तक यमुना जी टेढ़े मार्ग से प्रवाहित होती हुई इनकी शक्ति को सूचित कर रही है। पहले बलराम जी ने तो बोला आ जाओ, नहीं आई तो बलराम जी ने खींच लिया अपने हल से और टुकड़े टुकड़े करने की बात की तो वो प्रार्थना करने लगी यमुना जी। आज भी यमुना की धारा टेढ़ी होकर के वहां से जाती है 84 कोस में, आप लोग आओ तो देख सकते हो। भगवान बलराम जी के इस रासलीला के प्रसंग को जो मनुष्य सुनता है, सुनाता है, सारे पापों से मुक्त होकर उन्हीं के परमानंद पद को प्राप्त करता है। और क्या सुनना चाहते हो युधिष्ठिर, सॉरी दुर्योधन, ये दुर्योधन और प्राग विपाक मुनि के बीच की बात चल रही है। तो दुर्योधन पूछेगा महाराज, ये बलभद्र जी का पंचांग क्या होता है और वो पंचांग किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, ये पंचांग है क्या? तो ये पंचांग जो है पद्धति बताएंगे, पटल बताएंगे, स्तोत्र, कवच और सहस्त्रनाम। तो पूजा और पद्धति, पूजा पद्धति और पटल ये हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद बलराम जी का स्तोत्र और उसके बाद कवच और उसके बाद सहस्त्रनाम, इन 5 चीजों को मिलकर के इसको पंचांग कहते हैं। और इसकी साधना करने से, पांचों चीज को मिला के साधना करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान कृष्ण के भी पंचांग हैं, भगवान बलराम जी के भी पंचांग है। तो ये जो ये पद्धति और पटल, अस्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम ये कौन देते हैं? भगवान शिव देते हैं। भगवान शिव ने राधा का सहस्त्र नाम दिया, विष्णु सहस्त्र नाम दिया, गोपाल सहस्त्र नाम दिया, है ना। लेकिन कुछ भी करो, किसी भी साधना का जो अल्टीमेट है ना वो है नाम, इसलिए सहस्त्र नाम के साथ ही ये पंचांग साधना की समाप्ति होती है। अच्छा, ये भक्ति योग में पंचांग इसको कहते हैं, लेकिन जो योग है ना, हठ योग या अष्टांग योग, उसमें पंचांग साधना कहते हैं, जिसमें 5 अग्नि के पंचाग्नि साधना, उसको पंचाग्नि साधना कहते हैं। लेकिन ये भी वो पंचाग्नि है, ये पंचांगनी है, पंचांग है, ये 5 अंग है, वो 5 अग्नि है। हालांकि उसको भी अंग ही मानते हैं वो लोग। तो उसमें पूजा पद्धति, अस्तोत्र,
सहस्त्रनाम, पटल और कवच, जैसे राधा कवच है, कृष्ण कवच है, कृष्ण स्तोत्र है, कृष्ण, ये सब पंचांग है। और इसके पंचांग से क्या होता है, सिद्धि होती है पंचांग की। और पंचांग सिद्धि होने पे अपने इष्ट से जो कुछ भी इच्छा करोगे वो प्राप्त होता है। जैसे नाग पत्नियों ने पंचांग लिया किससे, गर्ग मुनि से, और उसको सिद्ध किया, और उससे प्रसन्न होकर के बलराम जी को उनकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ी। महाराज हुआ वहां पे वसंत ऋतु में, चैत्र मास की पूर्णिमा। चैत्र मास की पूर्णिमा में आज भी हेचा दाऊ जी पे बड़ा फेस्टिवल होता है हर साल। एक बार हमको भी जाने का मौका मिला था पूर्णिमा में, हेचा दाऊ जी पे। अभी अभी वो पूर्णिमा गया ना, चैत्र पूर्णिमा, उसमें पूरी रात वहां पे लोग जगते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गंगा जमुना स्नान करते हैं। ये बलराम जी का लीला है। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं। प्रथम दिन, ज्येष्ठ अधिक मास। बोले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोपालाय, गोपाल पतये, गोपीजन भर्तरे, गिरिगोजधत्रे, करुणानिधे जगद्युधे जगत मंगलाय, जगत निवासाय जगत मोहनाय, कोटि मनमत मनमथाय, वृषभानुसुधावराय, श्रीनंदराज कुल प्रदीपाय, श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय, तुम संक ब्रह्मांड पतये, गोलोक धाम अधिष्णाधिपतये, स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि, दयितदिश्यता दिक्षुतावका, कैरिता सवा काम विचिन्वते, शरद